मोदी सरकार जवाब नहीं चलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार दर्शन। समाचार दर्शन में आपका स्वागत है। मैं बारसोई से अरविंद गुप्ता। आज के समाचार। बारसोई में भाकपा माले ने महंगाई को लेकर जताया विरोध। सरकार के विरोध में नारेबाजी करते हुए रैली निकालकर किया प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। देश में अनवरत बढ़ती महंगाई तथा अफसरशाही के विरोध में बुधवार को भाकपा माले के बैनर तले विरोध जताया गया। सभी प्रदर्शनकारी सरकार के विरोध में नारेबाजी करते हुए रैली निकालकर प्रदर्शन किया तथा महंगाई वापस लेने की मांग की। सभी प्रदर्शनकारी निमतल्ला चौक से रैली निकालकर ब्लॉक चौक तक आए, जहां धरना प्रदर्शन दिया। प्रदर्शन के कारण कुछ देर के लिए सड़कों पर जाम की स्थिति हो गई। प्रदर्शनकारी की अगुवाई भाकपा माले के विधायक कामरेड महबूब आलम एवं महिला संगठन की जूही महबूबा कर रही थी। विधायक ने कहा कि देश में अराजकता का माहौल हो गया है, महंगाई अनवरत बढ़ती जा रही है, गरीब लोगों का जीना मुहाल हो गया है। किसी भी चीज़ पर सरकार नियंत्रण नहीं कर पा रही है, केवल धर्म के आधार पर लोगों को बरगला कर देश में शासन कर रही है, जो बहुत दिनों तक चलने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि हम सभी मिलकर इस सरकार को आने वाले समय में उखाड़ फेंकेंगे। उन्होंने सरकार से अविलंब महंगाई पर रोक लगाने की मांग की। क्यों नहीं हो रहा विकास? कौन है जिम्मेदार? जिम्मेदार है नीतीश कुमार की सरकार। नीतीश कुमार ने जनता का वोट लेकर के अपने आप को सांप्रदायिक फांसीबाजियों के हाथ में बेच दिया है और फांसीबाजियों को नंगा नाच करने का झूठ नीतीश कुमार तुमने दिया है। जो नरेंद्र मोदी हिंदू मुसलमान का कार्ड खेलता है, उसको जवाब मिल गया दोस्तों। पश्चिम बंगाल में, बिहार विधानसभा में हमने कहा था, मैं महबूब आलम ने कहा था कि हमने बारसोई में नारा दिया था, बारसोई को बीजेपी का सांप्रदायिक और भाजपा फांसीबाजी राजनीति का कब्रिस्तान बना दो। बारसोई को बीजेपी की सांप्रदायिक फांसीबाजी राजनीति का कब्रिस्तान बना दो, और हमारी जनता ने बना दिया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, पीएमसीएच में 1 घंटा लाइन में खड़े रहने के बाद मुझे टीका मिला। मैंने अपना विधायक होने का कोई लाभ नहीं लिया, अपना जो है प्रोटोकॉल का कोई सहारा नहीं लिया। बिल्कुल मैं आपके सामने खड़ा हूँ। मैं बिहार विधानसभा में कहा कि हमारी जनता टीका लेने चाहती है, तुम टीका देना नहीं चाहते हो, इसलिए तुम्हारी ख्वाहिश है एक तरफ भूख से मरे जनता, एक तरफ कोरोना से मरे, और बीच में हम मौज मस्ती करते रहे, अपने देश को विदेशी कंपनियों के पास बेचते रहे, और आज किसानों को भी फसलों को, जमीनों को बेचने की एक साजिश हो रही है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के महंगाई पर रोक लगाने के लिए ये भारी हम लोगों ने ये जो आंदोलन किया है, इस आंदोलन को जो आपका समर्थन मिला, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इसके बाद मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। हम लोग आंदोलन समाप्त होता है। बहुत बहुत ये धरना खास करके प्रदर्शन जो आज किया गया है, पूरे हिंदुस्तान में वाम पार्टियों के आह्वान पर किया गया, और ये खासकर महंगाई के विरोध में। आप लोग जिस तरह से देखते हैं कि मोदी राज में महंगाई जिस तरह से आसमान छू रही है, समझ लीजिए कि आसमान को महंगाई ने छू लिया है। इस कोरोना काल में लोगों के जान का दुश्मन बन गया। ऐसी हालत में जो पेट्रोल और डीजल देखते हैं, जो घड़ी की सुई जैसे आगे बढ़ती है, उसी तरह से पेट्रोल और डीजल की कीमत भी, उसकी कीमत भी मैंने आगे बढ़ रही है। ऐसी हालत में कभी डॉक्टर राममनोहर लोहिया ने कहा कि जिस देश की सड़क खामोश हो जाएगी, उस देश की सरकार आवारा हो जाती है। आज हूबहू ये मिसाल देखने को मिलता है। जनता को इस तरह से कोरोना का दहशत पैदा करके सरकार ने सामाजिक दूरी
बनाकर रखने की जो हिदायत दी है, सेफ रहिए, सेल्फ रहिए, लेकिन इसी को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने एक महान अवसर के रूप में बदल दिया। आप देखते हैं कि किस तरह से तमाम सार्वजनिक उपक्रम जो लाभ देने वाली नवरत्न कंपनियां थी, उन कंपनियों को प्रधानमंत्री ने बेच दिया, निर्ममता से बेच दिया। जो हमारी सार्वजनिक संपत्ति थी, जो हमारी संपत्ति थी, जो देश की संपत्ति, जो कल हम गर्व से कह सकते थे जो संपत्ति देश की है वो संपत्ति हमारी है। आज रेल कहिए, भेल कहिए, सेल कहिए, हवाई अड्डा कहिए, वो तो बिखी गई। जिन सड़कों पर अब चलते हैं, इस सड़कों को भी बेचने की योजना सरकार बना रही है। और इसी सरकार की इसी नियत को देखते हुए सरकार का इनकी मंशा जो है प्राइवेटाइजेशन की है, इसको देखते हुए ही नरेंद्र मोदी का हौसला बढ़ा है कि महंगाई को भी बढ़ाया जाए और निजी कंपनियों ने इस तरह से अपनी जो दैनिक उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों को बढ़ाना शुरू कर दिया। ये नाकाबिले बर्दाश्त है। इसलिए हम लोगों ने हमारी पार्टी के आह्वान पर, हमारे वामपंथी दलों के आह्वान पर पूरे देश में जो आज कहीं धरना, कहीं प्रदर्शन, कहीं विरोध, कहीं हड़ताल के जरिए किया जा रहा है विरोध, उसमें हम लोगों ने बारसोई में भी नीमतला चौक से सैकड़ों की संख्या में महिलाओं की अगुवाई में ब्लॉक चौक में जाकर के हम लोगों ने अपनी बातें की और महंगाई के विरोध में आवाज़